हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पिनैकल बुक की थ्योरी करने वाले हैं, जनरल स्टडीज़ की थ्योरी करने वाले हैं। ये जो है पिनैकल पब्लिकेशन का सेकंड एडिशन है। इसमें हम स्ट्रेटेजी से शुरुआत करेंगे। ये 60 डेज़ सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है। इसके अंदर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। 60 डेज़ का इसके अंदर प्लान दिया गया है। तो ये बुक जो है एसएससी की थ्योरी बुक है, जनरल स्टडीज़ की। और ये बुक किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है? तो ये बुक जो है सीजीएल के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों टायर्स के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के दोनों टायर्स के लिए, एमटीएस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए, एसएससी जेई के लिए, दिल्ली पुलिस की अभी नवंबर दिसंबर में 6000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी ये हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जीके के दिल्ली पुलिस के अंदर 50 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट होगी। एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और जितने भी एसएससी के अंडर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? स्टैटिक जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर भी इसके अंदर है। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे स्टैटिक जीके से। चलिए, ये देखिए पिछले जो है 3 सालों के अंदर हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो इसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्टैटिक जीके के। तो स्टैटिक जीके हमारी इसकी शुरुआत होती है शास्त्रीय एवं लोक नृत्य से। लोक नृत्य से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ये एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के यहीं से आते हैं। कौन सा नृत्य कहाँ का है और कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके में पहला हमारा शास्त्रीय लोक नृत्य। तो संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है, जिसके नाम है भरतनाट्यम। ये कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु के अंदर होता है भरतनाट्यम, याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होता है। कथक उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, कथकली केरल के अंदर होता है, कैसे कली और कैसे केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, मणिपुरी मणिपुर के अंदर होता है, मोहिनीअट्टम केरल के अंदर होता है, ओडिसी ओडिशा के अंदर, और सत्रिय नृत्य असम के अंदर होता है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि इनमें से कौन सा नृत्य, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। संस्कृति मंत्रालय ने ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, छऊ नृत्य को भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। रक्स नृत्य के लिए प्रयुक्त मध्यकालीन शब्द है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरत द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पिनाइकल की बुक है इसके अंदर जो थ्योरी दी गई है वो एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ना तो ज़्यादा इसके अंदर फालतू की चीज़ें दी गई हैं और ना ही इसके अंदर कम चीज़ें दी गई हैं। और देखिएगा इसके अंदर लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से उठकर बनते हैं।
तो ये एग्ज़ाम जो बुक है थ्योरी के लिए दी बेस्ट है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप एमसीक्यू बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है पिनाकल की भी एमसीक्यू बुक आती है। अगर आपको उसके एमसीक्यू जो साथ साथ करने हैं तो हम उसकी क्लास भी शुरू कर देंगे। तो पिनाकल की और वाईसीटी ये बुक आजकल ट्रेंडिंग के अंदर हैं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। इसे पहले सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए सदीर अट्टम से क्वेश्चन बन चुका है कि जो भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस आप जब हम इनकी जो पीवाईक्यू क्लास करेंगे ना स्टैटिक जीके की, तब आपको सेम यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम आपको करवाएंगे क्लास जल्दी ही, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा पीवाईक्यू के अंदर। कृष्णा अय्यर ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ने सबसे पहले सदीर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द का प्रयोग किया था। इसे 1910 में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। और ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि 1910 में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने कौन से नृत्य को प्रतिबंधित किया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस थ्योरी की एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है। यह भारत का पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया और देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। यह एक हार्य से विकसित हुआ है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है, जहाँ एक नृत्यक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। यह दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों, ये क्वेश्चन बन चुका है, देखिए ये क्वेश्चन भी बन चुका है, देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसीलिए इसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत शैली पर निर्भर करता है। ये संगीत शैलियों से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नृत्य कौन सी संगीत शैली के अंतर्गत आता है, तो ये भरतनाट्यम कर्नाटक संगीत शैली के अंतर्गत आता है। और जब देखिएगा इसकी एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू क्लास के अंदर दिखा दूंगी कि ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें 6 भाग सम्मिलित होते हैं, इन 6 भागों से भी प्रश्न बनता है। आलिरप्पू यानी कि आह्वान के लिए, ऐसे पूछा जाएगा आह्वान के लिए कौन सा शब्द है, अलारिपू। जथीश्वरम नृत्य भाग होता है। शब्दम शब्दों के साथ लघु रचनाएं होती है। वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। पदम धार्मिक प्रार्थना भजन। कीर्तिनम और तिलंता, तिलंता हिंदुस्तानी संगीत के तरानों में उत्पत्ति होती है। चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर है, चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कि गोरखपुरम पर भरतनाट्यम मुद्राएं चित्रित हैं। भरतनाट्यम कलाकार विचारों को व्यक्त करने और भरतनाट्यम कलाकारों विचारों को व्यक्त करने और दर्शकों के बीच भावनाओं को जगाने के लिए अभिनय यानी कि संस्कृत शब्द है ये, और इसका अर्थ की ओर ले जाना यानी कि भावनाओं को जागृत करने की ओर दर्शकों को ले जाना का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। अभिनय को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन से 4 प्रकारों के अंदर किया जाता है, सात्विक अभिनय, सात्विक अभिनय पात्र की मन स्थिति को
सात्विक अभिनय यह पात्र की मन की स्थिति को घाटित करके अभिव्यक्त करता है। अंगिका क्या करता है? अभिनय यानी कि हाथों पैरों या फिर अंगों की गतियों जैसे शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके व्यक्त करना। वाचिका अभिनय गीत संगीत और संवाद जैसे भाषण के माध्यम का उपयोग करके व्यक्त करना। आहार्य अभिनय क्या होता है? पोशाक आभूषण और श्रृंगार जैसी सजावट का उपयोग करके व्यक्त करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोन्नैया वाडिवेल्यू शिवानंदनम और चेन्नैया के नाम से 4 जो है नटूवर यानी कि भरतनाट्यम जो करते हैं उनको नटूवरनार बोलते हैं, जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, ने आधुनिक भरतनाट्यम का नया रूप दिया था। भरतनाट्यम की शैलियाँ जिसे बाणियाँ कहा जाता है क्या होती हैं? एक है तंजावुर शैली। कंदप्पा पिलाई इस शैली के प्रसिद्ध नटुवार यानी कि गुरु या शिक्षक में से एक हैं और तंजौर चौकड़ी के प्रत्यक्ष वंशज थे। उन्हें कन्नूस्वामी पिल्लई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से गुरु जो नटुवार हैं कौन सी शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे। पांडनूर शैली का श्रेय प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को दिया जाता है, जो तंजौर चौकड़ी के प्रत्यक्ष वंशज थे। ठीक है, और वजुवूर शैली का निर्माण तमिलनाडु के वजुवूर शहर के रामैया पिल्लई द्वारा किया गया था। कला क्षेत्र शैली का श्रेय मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की शिष्या और प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रतिपादक रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। रुक्मणी देवी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की और इसे एक कला के रूप में भरतनाट्यम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया था। एक है मेल्लतूर शैली, इसका श्रेय मंगुडी दोई राजा अय्यर को दिया जाता है। यह शैली अपनी मधुर पद जाप और श्रृंगार रस पर जोर देने के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं भरतनाट्यम के? तो प्रसिद्ध नर्तक है कमला नारायण। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप यहाँ से इसको छोड़ के मत जाना, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन सा नर्तक कौन से नृत्य से संबंधित है। तो कमला नारायण है, प्रसिद्ध नर्तक है। बालास्वामी है, CV चंद्रशेखर है, लीला सैमसन है, मृणाली साराबाई है, पद्मा सुब्रमण्यम है, रुक्मणी देवी है, सोनल मानसिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। यामिनी कृष्णमूर्ति से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, रुक्मणी देवी से भी होता है, लक्ष्मण स्वामी, अल्ला मेरबल्ली, स्मृति कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है हेमा मालिनी उन्हीं का जिक्र है, वो भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। मल्लिका साराबाई, वसुंधरा दोरास्वामी इत्यादि होते हैं। चलिए अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मलयालम जो है भाषा का एक शब्द है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ मोहिनी का नृत्य। यह नृत्य ये क्वेश्चन बनता है हिंदू भगवान विष्णु के जादुई मोहिनी अवतार के सम्मान में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कल्याण कुटी अम्मा को ये क्वेश्चन भी बनता है को मोहिनी अट्टम की जननी के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित लास्य शैली है। इसे नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य शामिल है। इसमें चेहरे के भाव और हाथों के इशारे शामिल होते, ये भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त
मुख्य तालवादक कौन सा है? इदक्का है। ये क्वेश्चन भी बनता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये बुक है पिनेकल की बुक, इसका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। एक एक लाइन से कभी ना कभी क्वेश्चन बना हुआ होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टैटिक जीके का जो वेटेज है आगे से आगे हर एक एग्ज़ाम के अंदर बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर 7 भाग होते हैं। कौन से? चोलकेट्टू, जातीश्वरम, वर्णम, पदम यानी कि गीत, तिल्लाना, श्लोकम यानी प्रशंसा का एक भजन होता है श्लोकम, और सप्तम अभिव्यक्तियां या अभिनय। तो मोहिनीअट्टम की तकनीकों में एडवर्स यानी कि कदम और मुद्रा शामिल होती है। ये भी प्रश्न बनता है। एडवर्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: थग्नम, जगनम, धग्नम और स्मिश्रम। 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कालामंडलम कल्याण कुटियम्मा, ये यहाँ से प्रश्न बनता है, द्वारा इन अवसरों को संहिताबद्ध किया गया था। मुद्राएं क्या है? मुद्राएं हैं हस्तलक्षण दीपिका नामक पुस्तक पर आधारित हैं। इसमें कुल 24 मुद्राएं हैं। कुल मुद्राएं इस प्रकार हैं: पटाका, कटकम, मुष्टि, करथरी आदि। प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? सुनंदा नायर, सिमिता राजन, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन और विनीता नेंदुगड़ी इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी करते हैं। कुचिपुड़ी जो है कुचेलापुरम या कुचिलापुरी का संक्षिप्त रूप है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव से हुई थी। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत शैली शामिल है। इसमें तीनों शास्त्रीय नृत्य तत्व शामिल हैं: नृत्य यानी कि गैर कथा और अमृत नृत्य, नृत्य और नाट्य। दारू कुचिपुड़ी में संगीत का मुख्य भाग है, याद रखिएगा। यह मध्यम और त्वरित गति में गायन की ओर जारू शैली को अपनाता है। यह बिना किसी अचानक झटके या अचानक छलांग के सुंदर लहराते हुए शरीर की गतिविधियों की विशेषता है। यह लास्य शैली, ये याद रखिएगा, कुचिपुड़ी कौन सी शैली में आती है? लास्य शैली में आती है। मृदु और स्त्री प्रस्तुत के लिए उपयुक्त से संबंधित है। इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध नर्तक हैं गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, डॉक्टर वेम्पति चिन्नमय सत्यम, कल्पाथिका राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी। लगभग जो रेड्डी हैं वो इसी के अंदर आते हैं। भावना रेड्डी, अतिशा प्रताप सिंह, श्री लक्ष्मी गोवर्धनन, श्रीमती वैजयंती काशी, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के अंदर भी आई थी, ठीक है। अरुणिमा कुमार, अच्युता मनसा, शोभा नायडू, उमा रमा राव, वेदांतम सत्यनारायण, रस्मा आदि, ये इसके प्रसिद्ध नृत्यक थे। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी अपने हिंदू वैष्णव विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम प्रीत नृत्य नाटक रासलीला के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है जो हाई लेवल जैसे CHSL का हो गया, CGL का, CPO का, उसके अंदर जो है थ्योरी के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि एक लाइन दे दिया मणिपुरी कौन से मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो ऐसे प्रश्न छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम्स के अंदर आपको पूरी जो है इतनी बड़ी लाइन दे देंगे और फिर बताना पड़ेगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय भक्ति भाव है, ठीक है।
मणिपुरी नृत्य की दो श्रेणियां हैं। कुंची जागोई भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य भाव को दर्शाता है, और चोलम शास्त्रीय तांडव नृत्य का रूप है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुषार्थ पक्ष को चोलम के नाम से जाना जाता है। मेतई जो समुदाय है के बहुसंख्यक लोग मणिपुरी नृत्य को जोगाई कहते हैं। जो जागोई है, मेतई समुदाय के लोग इसको जागोई कहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। भारत के अधिकांश नृत्यों की तुलना में मणिपुरी नृत्य अंतर्मुखी और सहमिति है। इस नृत्य में कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता। मणिपुरी शास्त्रीय गायन शैली को नट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य की विशेषताएं क्या क्या हैं? मणिपुरी नृत्य की विशेषताएं दो हैं। एक संकीर्तन है जो भक्ति का पहलू है, और दूसरा है रास। मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया जाता है। यह मुख्य रूप से मणिपुरी में वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करता है। उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र झांझ यानी कि करताल, और ड्रम चोलम। ड्रम को क्या कहा जाता है? चोलम कहा जाता है। पुंग चोलम जिसका अर्थ है ड्रम की गर्जना, ये भी प्रश्न बनता है। मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। ढोल चोलम ड्रम नृत्य या ढोलक चोलम वसंत ऋतु के अंदर किया जाता है, जिसे याओशांग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है होली का वसंत त्योहार। करतार चोलम झांझ का तांडव नृत्य है। इसे केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासलीला का तात्पर्य देव प्रेम की नृत्य से है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और उनकी प्रिय राधा के बीच प्रेम की खूबसूरती के को चित्रित करता है। इसके 3 प्रकार हैं। ताल राशक, एक ताली के बाद दंड राशक, ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाता है, जबकि नृत्य की स्थिति ज्योमेट्रीय आकृतियां बनाती है। मंडल राशक, गोपियों से घिरे केंद्र में भगवान। इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? तो इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं हंजाबा, गुरु विपिन सिन्हा, झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन कौन सी हैं? नैना झावेरी, रंजना झावेरी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सी झावेरी बहन इसके अंदर नृत्य के से संबंधित नहीं है। सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, ये झावेरी बहनें हैं 4। निर्मला मेहता, सविता मेहता और युमलेमनम गांभिनी देवी। अगला है हमारा ओडिशी नृत्य। ओडिशी यानी कि ओडिशा की मूल का जो पता नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। इसकी दक्षिण पूर्वी शैली की ओधरा मगध के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बनता है। पखावज अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से ओडिशी नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शनों की सूची में मंगलाचरणम नृत्य, नृत्य मतलब अभिव्यंजक नृत्य, और नृत्य यानी कि शुद्ध नृत्य, नाट्य यानी कि नृत्य नाटक, और मोक्ष नृत्य चरमोत्सव, आत्मा की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक मुक्ति शामिल है। नृत्य और अभिनय ओडिशा के 2 सबसे रोचक आकर्षण है। नृत्य और अभिनय है।
नृत्य नर्तक जो है सुंदर आकृतियां बनाने के लिए सूक्ष्म शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। अभिनय क्या होता है? नर्तक किसी धार्मिक कहानी या किंवदंती को समझाने के लिए चेहरे के भाव बनाते हैं। प्रसिद्ध नर्तक सोनल मानसिक, संयुक्ता पाणिग्राही, झेलम प्रांजपे, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, इलियाना सितारेस्टी, लीना मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयनी सत्यपथी, माधवी मृदुल, संचिता भट्टाचार्य, सुथापा तालुकदार, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, रघुनाथ दत्ता आदि शामिल हैं। कथक 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 नृत्य कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। में कथक शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है और जिसका क्या अर्थ है? कहानी होता है। और कथाकार का अर्थ है कहानी कहने वाला या कहानियों से संबंधित होता है। राधा और कृष्ण की कहानी कथक का प्रमुख विषय होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इस नृत्य से जुड़ा हुआ है। कथक के प्रमुख घराने कौन से हैं? लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस और छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इसे मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय बनाया गया था। इस नृत्य का स्वर्ण युग वाजिद अली शाह, अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, के संरक्षण में आया था। तात्कालिक अवध रियासत मुख्यतः कथक से जुड़ी थी। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नटवारी नृत्य और ठुमरी नृत्य कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। कथक नृत्य के 3 प्रमुख जो है भाग मंगलाचरण नृत्य और नृत्य, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र के अंदर मिलता है। नृत्य का मतलब क्या होता है? कलाकार द्वारा चित्रित शुद्ध नृत्य होता है। नृत्य क्या होता है? यहाँ कलाकार स्वर और वाद्य संगीत के साथ इशारों, भावों और धीमी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी या विषय को प्रदर्शित करता है। 1900 में प्रकाशित मार्क्स बी फुलर की पुस्तक थी द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। ये यहाँ से प्रश्न बनता है कौन सी बुक से क्या जो है इसके अंदर प्रकाशित की गई है। कथक प्रदर्शन के दौरान चेहरे के भाव और भाव में हाव भाव का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। इसके प्रसिद्ध जो नृत्यक कौन कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सुन्या हजारीलाल अग्रवाल, पंडित दुर्गालाल, प्रेरणा सिरीमाला, रानी करण, सितारा देवी, रूपा रानी दास बोरा, रोशन कुमारी, मायाराव, कुमुदनी लाखिया, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, उमा शर्मा और कृति शैनन जी हैं। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? कथकली है। कथकली केरल के अंदर किया जाता है। कथकली शब्द कथा या संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी या फिर बातचीत या पारंपरिक कहानी, और काली यानी कि कला से, जिसका अर्थ है प्रदर्शन और कला। महाभारत और रामायण पर आधारित कृष्ण नाट्यम और रामनाट्यम नामक नृत्य नाटक कला कथकली के पूर्ववर्ती हैं। परंपरागत रूप से इस नृत्य की मंचीय प्रस्तुति से ठीक पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र हुआ करता था। इसे मंदिर के परिसर में किया जाता था। यह नृत्य 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में विकसित हुआ था। ये और ललित कला के 5 स्वरूप साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और नृत्य का सामंजस्यपूर्ण संयोजन किया गया। नृत्य शैली अभिनय और नृत्य नृत्य और नाटक के 4 पहलुओं से जोड़ती है। कौन से 4 पहलू हैं इसके? नल चरित्रम कहानी उन्नाई वेरिया द्वारा लिखी गई। और नल और दमयंती, नल दमयंती का एक नाटक भी है, बहुत ही अच्छा जो है नाटक है, कभी पढ़ के देखिएगा। असीमिति प्रेम की कथा है। इस नृत्य में 24 जो है मूल मुद्राएं हैं। हाथ के भाव,
470 विभिन्न प्रतीकों का जो है किया जाता है। इस नृत्य के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक यानी कि कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, राजसिका बुरे चरित्र और तामसिका दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित किया गया है। यह केरल के पारंपरिक सोपान संगीत का अनुसरण करता है। कथकली में आहार्य अभिनय यानी कि वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के चित्रण पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कथकली का प्रदर्शन केलिकोट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद थोडम होता है। केलिकोट्टू शाम को किए जाने वाले कथकली नृत्य की औपचारिक घोषणा है, जब आंगन में थोड़ी देर के लिए ढोल और झांझ बजते हैं। फिर संगीतकार और ढोल वादक मेल पदनम में अपने कौशल की प्रदर्शनी के साथ मंच संभालते हैं। प्रदर्शन के अंत को क्या कहते हैं? धनसी नामक शुद्ध नृत्य के लिए एक टुकड़े द्वारा चिन्हित किया जाता है। तिरानोक्कू यानी कि पाचा और मिनक्कू के अलावा अन्य सभी पात्रों की मंच पर पहली प्रस्तुति होती है। कलासाम क्या होता है? कलासाम केवल नृत्य अनुक्रम है जहां अभिनेता को खुद को अभिव्यक्त करने और अपने कौशल को प्रदर्शित करने की अत्यधिक स्वतंत्रता है। छलांगे, त्वरित मोड़, उछलने और लयबद्ध समन्वय कलासाम बनाते हैं जिसे देखना आनंददायक होता है। प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोटाकल शिवरमन, कलामंडलम रमन कुट्टी नैयर, कलामंडलम वासु पिशारोटी, कमुंगल चाथुनी पणिकरक। अगला जो है शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य असम के अंदर किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक एक मठ में हुई। शंकरदेव द्वारा रचित गीतों का बोरगीत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और सत्रिया नृत्य को दो शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात पौराणिक भंगी यानी तांडव या फिर पुरुष शैली। सत्री भंगी यानी कि लश्या या फिर संतरी शैली। चाली, झुमरा या नाडू भंगी सत्रिया नृत्य से जुड़े हैं और अंकिया नट सत्रिया के एक अभिन्न नाटकों से बनी एक उपशैली है। पैच सिल्क साड़ी इस नृत्य में उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय साड़ी है जो अपने विभिन्न रंगीन रूपांकों और डिजाइनों के माध्यम से स्थानीयता को प्रतिनिधित्व करती है। सत्रिया की मूल नृत्य इकाई और अभ्यास को माटी अखाड़ा कहा जाता है। 64 माटी अखाड़ा है और उन्हें 8 मुख्य प्रकारों में उप विभाजित किया जा सकता है। कौन से 8 उप जो है प्रकार हैं? ओरा, साज, झलक, सितिका, पाक, जाप, लोन और खार। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? गुणकांता दत्ता बारबयान, मणिका बारबयान, जोगेन दत्ता बारबयान, अनिता रस्मा, सरोदी सेकिया, हरिचरण भुइया बोरियान, रामकृष्ण तालुकदार, रंजू मोनी सेकिया इत्यादि हैं। छऊ नृत्य। छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं वाला पश्चिमी बंगाल, झारखंड और ओडिशा का लोक नृत्य है। यह 3 शैलियों के अंदर पाया जाता है। पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में सूर्योत्सव के दौरान किया जाता है, यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। सरायकेला छऊ ये कहाँ पर? झारखंड के अंदर। एक मयूरभंज छंद ये ओडिशा के अंदर। तीनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने इसे भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। छऊ नृत्य की मूल शब्दावली में
नकली युद्ध तकनीकें, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और ग्रामीण गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल होती हैं। और ज़्यादातर जो है पूर्वी भारत में पुरुष जो है नर्तकों के द्वारा ये किया जाता है। नर्तकियों ने हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत, पुराणों और अन्य भारतीय साहित्य की कहानियों का अभिनय किया। यह शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ किया जाता है। और इसे जो है यूनेस्को ने 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया था। इसके प्रसिद्ध नृत्यक कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध नर्तक है जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरेन कालिंदी, बिना धर कुमार, कार्तिक सिंह मूरा, भंगभर सिंह मूरा, उपेंद्र बिस्वाल, बनमाली दास, राजेंद्र पटनायक, गोपाल प्रसाद दुबे इत्यादि हैं। चलिए आगे हमारा शुरू होता है लोक नृत्य। हमने सभी जो है सांस्कृतिक नृत्य कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हमारा है लोक नृत्य, ये हम करेंगे कल की क्लास में। तो अगर आपको जो है हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने जो है सभी ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के लोक नृत्य की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।